अस्सलाम वालेकुम। चेहरे के कील मुहासे या एक्निस के मतलब भी ये कॉन्सेप्ट है कि ये खून की ख़राबी से होते हैं, और अगर साफ़ी पी जाए तो आपका खून साफ़ हो जाएगा और चेहरे के दाने ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कील मुहासे जो हैं ये बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, और मोस्टली आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, तो जिससे एक्निस जो हैं वो यंग एज में चेहरे पे अपीयर होते हैं। और इसके अलावा आप एक्नीस जो हैं वो आपके चेहरे पे की मुख्तलिफ़ किस्म की गलत कॉस्मेटिक्स, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, स्ट्रेस हो जाना बहुत ज़्यादा, इनसे भी आपके चेहरे पे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा एक्नीस की और भी बहुत सी रीज़न्स हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं खाने की। स्टीरॉइड्स अगर आप किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं तब भी आपके चेहरे पे एक्नीस आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और आप बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके चेहरे पे जो है एक्नीज़ आ सकते हैं। ना सिर्फ चेहरे पे आ सकते हैं, बल्कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं या आपके एक्नीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गए हैं तो आपके एक्नीज़ जो हैं वो आपके चेस्ट, बैक और शोल्डर्स पे भी आ जाते हैं। लिहाजा जब भी चेहरे पे एक्नीज़ निकलें उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसकी असल कॉज को ढूंढें। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ यंग एज में निकलें, वो ज़्यादा एज में भी निकल सकते हैं। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है जी कि वो शादी से ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्नीज़ जो है इनका एक अपना निज़ाम है, उसी वजह से वो चेहरे पे आते हैं और एक ख़ास एज ग्रुप में वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप उसको सिर्फ ये ना समझें कि खून की ख़राबी है और एक्नीज़ बस सिर्फ ऐसी मेडिसिन यूज़ करने से ठीक हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप उसकी कॉज ढूंढें। हर एक्नीज़ की अपनी वजह होती है, हर पेशेंट की कोई अपनी रीज़न होती है। उसके मुताबिक जब डॉक्टर डायग्नोज़ करता है तो एक्नीज़ ख़त्म हो जाते हैं, और एक्नीज़ का बर वक्त इलाज करना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर आपके चेहरे पे वो डीप स्कार्स छोड़ जाते हैं, जिसका फिर इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको जब भी एक्नीज़ का मसला हो या इस सिलसिले के लिए आप कुछ मशवरा चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।